नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में बिजनेस, व्यापार हो, घर परिवार हो, सभी के मुख्य चर्चाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम काफी कुंडली के आकलन करने के बाद हमें यह बात का पता चला है कि आपके जीवन में संकट कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं और आपको यह नई काफी दिन से आपको परेशान भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और पैसों को लेकर तंगी आप इतना झेल रहे हैं, जो कि आप संकेत को यह बात आज से ही ध्यान में रखें कि हम अपनी देखभाल करेंगे, उसके बाद ही हम लोगों के बारे में सोच रखेंगे। ऐसे अन्यथा में अपनी जो कि आप कमियां निकालते हैं, अपनी काम को छोड़कर कि दूसरों के प्रति ज्यादा सोच रखते हैं, वही व्यक्ति आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो आप यह बातों को ध्यान में रखें ताकि जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और वही जो कि आप यह बात को ध्यान रखना, यह समय आपकी राशि पर सूर्य की कृपा बने हुए उनकी सूर्य देव की कृपा बनी होगी। यह समय में सुबह उठकर कि जो कि आप सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसे करने से आपकी राशि की जातक व्यक्तियों में खास करके इन दिन में काफी समय की खुशखबरियां मिली हुई है। तो आप यह बातों को आज से ही ध्यान रखें कि सुबह उठकर कि सबसे पहले ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे, तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी भरते हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के करें। बाकी इन दोनों, आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रख सकता है जिसको जानकर आप लाल एक हो सकते हैं, परंतु सोच समझकर निर्णय दोस्तों। चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच लें कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है।
इसके बाद ही अपने आज की इस वीडियो की सच्चाई आप सभी की रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप पूरी तरह फंस रहे हो। समय रहती अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन बर्बाद होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका अपना प्यार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो या क्या आपका कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपना समय में आपसे दूर जा रहा है। जी हाँ दोस्त, चाहे वह ईश्वर भी हो सकता है, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो अभी आपसे नाराज हो रहे हैं, आप आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में कहें, यह आपका अपना है जो आपसे दूर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे आपकी ही गलती छुपी है और इसी गलती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि इस वीडियो का शीर्षक को गलत ना समझे और इन्हें अंत तक देखकर इस वीडियो का शहर को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको, क्योंकि आप सभी की जिंदगी को छुट्टियों में बदल सकता है, उसे अंत तक देखिएगा। हमने बहुत और बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी की जानकारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं, बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा।
तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। यदि किसी स्त्री का पति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो तो वह स्त्री शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन नए सफेद कपड़े में एक डाली अच्छा चांदी एवं तांबे के 2 सिक्के, एक मुट्ठी नमक और एक मोती गेहूं को बंद कर घर में कहीं भी चुपचाप रखते हैं। कुछ समय बाद पति का स्वभाव बदलने लगेगा कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। किसी को बुरा भलाना, शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गला करें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन की है। तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर ले। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जवाब किसी बहस में कूद पड़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो फिर आप जो सही लगता है वही कहते हैं। दूसरों की रखते ऐसी में होता यह है, और वह नकारात्मक हो जाती है और बात मान अभिमान तक पहुंचती। आप बेहद बुद्धिमान हैं, अपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप भूख कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है, यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दवा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में यही ईश्वर का खेल है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा है कि आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, यदि आपका प्रेम ही जीवन खराब चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्त। सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को अपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोर मिले जा रही है। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले। इससे आप जिस भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपकी जीवन में निश्चय ही साथ हो जाएगा। और एक बड़ी बात की, यदि आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी किसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शहर कक्षा में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जवाब लेते हैं, तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा ले। भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है, तो उन्हें हम
प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा ले। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है मित्रों? हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। तो यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर निर्मल रहेगा तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां पीड़ित करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। कन्याओं को मीठी खीर खिलाई और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दान चुका है। ऐसा करने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपका कारोबार में तरक्की शुरू हो जाएगा। विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचिए। आप अपने सोलमेट के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के मूड में है। दिन मौज मस्ती, आनंद और रोमांस से भरा रहेगा। लेकिन आपको अपनी राय और निर्णय अपने साथी पर नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अपने प्रेमी के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को दूरी डाल देना बुद्धिमानी होगी। आज आप अपने साथी को बाहर घूमने जाने के लिए मना ही लेंगे। आपको चाहिए कि आप किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर पुरानी यादों को फिर से ताजा करें, जहां ताजा हो जाएंगे आपके रिश्ते में भावनात्मक एवं रोमन से गर्माहट का अनुभव होगा। यदि आपका संबंध अभी कुछ समय पूर्व ही बना है तो आज आप उसमें एक मोड़ का अनुभव करेंगे। आपस में फायदे होंगे जो कि आपके रिश्तों को एक नई मजबूत नेम प्रदान करेंगे। क्या हर दिन उन्नत 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं? इनमें से किसी भी एक संख्या का रोज नित्य पाठ करने का एक्शन कल को आप ले सकते हैं। और संकल्प के लिए आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में संकल्प को पूरा कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। शाम के समय हनुमान जी की पूजा करें रात से 9 बजे के आसपास। और याद रखें कि हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको अपने पास एक जल रखना है। ताम्रपत्र में जल रख सकते हैं, एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं। और आप जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा समाप्त होने के बाद आप उसे जल में फूंक मारेंगे। ये दोस्तों जैसे मन कर चलिए। हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है कि आपकी 21 दिनों तक लगातार रुमाल चालीसा पाठ करेंगे तो आप उज्जैन की कटोरी को उठाइए और उसमें एक फूंक मारी है। जब का संकल्प को पूरा हो जाए, बजरंग बाण कल नहीं पड़ती है, पुरुष पढ़ते हैं संकेत, आपको धनवान बनाएगा, अर्थात करोड़पति बनाएगा।